लाइन स्पेस जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपको गैप देना हो एक से दूसरे लाइन के बीच में। नॉर्मल जो स्पेस होता है वो कितने का होता है? एक लाइन का। अब उसको बढ़ा सकते हो यहाँ पे, है ना। देखो, यहाँ पे कर दो लाइन हाइट 2। बढ़ गया। डबल लाइन स्पेस। एक चीज। ठीक है। ऑपोसिटी का मतलब, हाँ, कितना क्लियर दिखाना चाहते हो। ब्लर दिखाना चाहते हो तो उसको, है ना, कम कर देना। देखो, हल्का फीका दिखेगा। हो गया ब्लर। ओवरफ्लो, है ना। जैसे कोई अभी यहाँ पे अपन ने डिव ले लिया और उसकी कोई स्पेसिफिक हाइट और विड्थ दी हुई है, लेकिन जितनी हाइट दे रखी है उससे ज्यादा डेटा हो गया था और स्क्रॉल आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे यदि आपने लगा दिया हिडन, तो उससे होगा क्या? नहीं दिखेगा। जितना है उतना ही दिखेगा। डिव के रेंज के एरिया के इतना ही दिखेगा। ठीक है। ओवरफ्लो कर दिया, है ना। आ गया। विजिबल कर दो तो बाहर चला जाएगा। ठीक है। स्क्रॉल तो हो ही गया। स्क्रॉल में वही स्क्रॉलिंग आ जाएगी। समझ आ गया। उसके बाद पोजीशन, है ना। पोजीशन में तीन वैल्यू आता है, फिक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। फिक्स जो है वो स्क्रॉल नहीं होने देगा, जहाँ पे है वहीं पड़ा हुआ रहेगा। देखो ये चीज यहाँ पे है, स्क्रॉल करोगे वो यही रहेगा। एक डीप बनाया हुआ है ना। यहाँ पे देखो ये चीज वहीं पे फिक्स है। अभी फिक्स हटा दोगे ना, तो वो देखो स्क्रॉल होगा, ऊपर है। स्क्रॉल करोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है फिक्स्ड। फिक्स दे दोगे तो जो दिया है वो हमेशा दिखेगा, छुपेगा नहीं कभी स्क्रीन में, है ना। अब एब्सोल्यूट देखो। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमने H2 ले लिया, अभी आउटपुट ऐसा आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या है? H1 है। ठीक है, उसके बाद H2 है, फिर ये है ना पैराग्राफ। लेकिन हमने क्या किया, H2 का लेफ्ट से 100 पिक्सल आगे शिफ्ट कर दिया टॉप। ठीक है। लेफ्ट ये होगा और टॉप से इतना होगा। मार्जिन की जगह पे हमने लेफ्ट और टॉप यूज करा है। ठीक है। अब इसके लिए फिर पोजीशन यूज करना जरूरी है। बिना ये पोजीशन के काम नहीं करेगा। अभी देखना यहाँ पे आ रहा है। तो जो H2 था वो यहाँ देखो पहले था, पर हमने उसको लेफ्ट से टॉप से शिफ्ट कर दिया तो वो देखो आगे बढ़ गया। लेकिन अभी देखो पोजीशन हटा दोगे ना, नहीं काम करेगा। बिना पोजीशन के काम नहीं करेगा। यदि तुम इसके जगह पे अब बोलोगे सर मार्जिन से ही करे, तो मार्जिन से होने पे क्या होगा पता है? इसको भी आगे सरकाते जाएगा वो। हाँ देखो,
सपोज तुमने यहाँ लिख दिया मार्जिन लेफ्ट, है ना। अभी देखना क्या करेगा, टॉप में करो। देखो इसको भी शिफ्ट कर दिया। तो वो जो मार्जिन ये होता है ना, क्या पोजीशन जो होता है ना, वो जिसके लिए सेट करा है सिर्फ उसके लिए काम करेगा। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है। ये हो गया पोजीशन। ऐसे इसकी जगह पे रिलेटिव लगा सकते हो। ठीक है। रिलेटिव और इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखना ध्यान से, यहाँ गैप है, ये चीज यहाँ था ना, तो उसका स्पेस यहाँ रिलेटिव में रह गया है। एब्सोल्यूट में देखो, समझ में आया। रिलेटिव मतलब जिसको दिया है सिर्फ उसी को इधर उधर करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट में ठीक है सारी चीजें ढंग से दिखेंगी। मतलब ये स्पेस यदि हो गया तो वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, जो वहां से हटा है वहां पे चीजें आगे अरेंज हो जाएगी अपने आप। ये होता है एब्सोल्यूट। ठीक है ना, आगे समझ में। है? आगे ठीक है, क्लियर है दोनों में अंतर। रैप, वर्ड रैप क्या होता है? जैसे कोई डिव दिया है, ठीक है। वर्ड रैप ऐसे, ये एग्जांपल है देखो, ये से है पेंटर, ये सॉरी नोट पैड। अभी देखो जैसे ही इसका एरिया एंड होगा ना, तो देखो नीचे नहीं आ रहा है, वर्ड रैप ऑफ हो रखा है। जैसे ही यहाँ पे ऑन करोगे ना, तो नीचे आ जाएगा अपने आप। ये होता है वर्ड रैप। तो वैसे कोई डिव है, डिव में कंटेंट लिखा हुआ है, अब वो यदि डिव के रेंज से बाहर जाने लगा और वर्ड रैप दिया हुआ है तो अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो। एक डिव बनाया हुआ है ना, ब्रेक वर्ड, उसको हटा दो। तो हम्म, हम्म, इससे डिव की हाइट और विड्थ हट गई यहाँ से। बैकग्राउंड दे दो, और इसकी विड्थ डाल दो, है ना।
विथ 100। ठीक है, देखो अभी बाहर चला गया। अब यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक वर्ड। समझ में आया? ये क्लियर। विजिबिलिटी, विजिबल और हिडन ये है। मान लिया अपने पास कोई डिव है ना, हम चाहते हैं कि ये भी दिखे, तो ओके दिख रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद और कुछ दिनों के लिए हम चाहते हैं कि ये ना दिखे, जैसे दिवाली ऑफर ऐसा लिखा हुआ आवे साइड पे, वो तो सिर्फ दिवाली के टाइम पे दिखेगा ना। वापिस जा करके नहीं बनाना पड़े, रहे तो वहीं पर दिखे नहीं। दिखे कब? दिवाली के टाइम पे, तब दिवाली के टाइम पे जाकर वहां पे विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे। वो चीज है ये। ठीक है, अभी कर दिया हिडन। है तो सही, पर वो दिखेगा नहीं। और जब दिखेगा हमें दिखाना हो तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी मिटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे विजिबल। समझ में आया? ये है कि कब किसको दिखाना है नहीं दिखाना है। इसे जावास्क्रिप्ट से हैंडल भी कर सकते हैं। वहां पे यूज हो जाएगा कि एक बटन पे क्लिक करा दिखा, एक बटन पे क्लिक करा नहीं दिखा। अच्छा, फिर ब्लिंक भी हो सकता है। हमने इसमें टाइमर लगा दिया, वो ऐसे 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 कभी दिखेगा नहीं दिखेगा, अपने आप चलता रहेगा, जैसे होता है टाइम ब्लिंक कर रहा हो। हमने सिस्टम का टाइम उठाया और यहाँ पे दिखता रहेगा, ब्लिंक होता रहेगा। समझ में आया? तो वहां भी यूज हो सकता है ना। जेड इंडेक्स, जैसे इमेज होता है, इमेज के ऊपर लिखना हो, एक लेबल है, उसको इमेज के ऊपर लेके आना, पैराग्राफ इमेज के ऊपर लेके आना है। कैसे लेके आओगे? वो जेड इंडेक्स के थ्रू ही आता है ना। देखोगे जैसे जो भी चीज दिखती है उसकी कितनी, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और जेड क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट। ऊपर ही, ऊपर या नीचे, मतलब आगे या पीछे। इसी को बोलते हैं ना जेड इंडेक्स। ठीक है। देखो इमेज अभी पीछे है, जेड इंडेक्स -1 है इसीलिए पीछे है। 1 कर दोगे तो इमेज ऊपर आ जाएगा। ये होता है जेड इंडेक्स। ठीक है, या तो आगे ले आओ या तो पीछे भेज दो। -1 करोगे तो जेड इंडेक्स पीछे। ठीक है ना। अब लिस्ट स्टाइलिंग है ना, वो कल हटाना चाह रहा था ना, बुलेट्स वगैरह। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे आ जाएगा। नन कर देंगे है ना, बुलेट्स में। ऐसे लिखते हैं। एक तो है कि ये यूएल टाइप करके करते हैं। यही काम सीएसएस से करना हो तो कैसे लिखेंगे? लिस्ट स्टाइल। इमेज भी पास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इमेज पास कर सकते हो। तभी अपने पास यहाँ पे इमेज है नहीं, इसलिए अभी आवेगा नहीं। और इमेज की साइज लेकिन छोटी रखना, आइकन इतना बड़ा इमेज रहेगा तो पता चला एक लिस्ट यहाँ है, एक लिस्ट जहाँ पे इमेज खत्म हो रहा है वहां। समझ गया? ये देखो, है ना। इमेज छोटी रखोगे तो यहाँ ले लेगा। ऐसे ही ओएल का लिस्ट स्टाइल टाइप है ना, जो भी चाहिए वो यहाँ दे देना। यहाँ ऐसे करके करोगे ना, कंट्रोल स्पेस पर लिस्ट आ जाएगा सारा। देखो ग्रीक चाहिए, अल्फाबेट चाहिए, लैटिन चाहिए, रोमन चाहिए, कैसा चाहिए। आ गया। ठीक है, अभी वो इमेज मिल नहीं रहा है इसलिए वो ना बुलेट्स ले ले रहा है। अभी जो इमेज था वो वाला यहाँ दिखाओगे, देखना बहुत बड़ा बड़ा आएगा। देख लिया? एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है।
तो इमेज की साइज छोटी रखनी पड़ेगी आइकन टाइप से। क्लियर है? नॉर्मल स्टाइल चाहिए तो लिस्ट स्टाइल, है ना, टाइप। ठीक है, अब यहाँ कर दिया नन। देखो लिस्टिंग आ गई, बुलेट हट गए, ये करना था। ठीक है, हो गया सॉल्व। हाइपरलिंक में क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं तो देखो। ठीक है, जनरली हाइपरलिंक जो होता है उसमें अंडरलाइन आता है ना, क्या आता है, अंडरलाइन। तुम हटाना हो तो टैग डिस्क्रिप्शन नन कर देना, एंकर टैग लगा करके, ये स्टाइल लगा करके, है ना। और कलर वगैरह खुद से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू आता है, क्लिक करते हो तो अलग कलर हो जाता है, तो ऐसे उसका सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर जब ऐसे पॉइंटर रखें तो कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है एंकर का होवर। तो बैकग्राउंड कलर सेट कर देना। एक्टिव का मतलब है इस पर क्लिक करके रखोगे तो देखो दूसरा कुछ हो जाएगा। समझ गए? हाँ, तो इसकी, है ना, फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है, भाग जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, तो भाग कैसे रहा है वो, पोजीशन उधर सरक गया ना, ये लिख रखा है ना। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट से ऐसे कर सकते हो कि जब जब ले जाओगे तब तब वो भागता रहेगा। नहीं होगा ना, भाग जाएगा ना वो। लो, हो गई, तुमने ही तो करा है। ठीक है, हाँ, क्लियर है ये चीज। कैसे, यही सब, यही ऐसी स्टाइलिंग होती है और क्या है। चीजों खेलने लगते हैं लोग और सोचते हैं कैसे हो गया। चीजें बेसिक ही रहती है ना, बस उसको सेट कर देते हैं जहां तहां जैसे तैसे। मेन्यू बनाना हो तो मेन्यू वही यूएल और एंकर टैग यूज करके बनते हैं सारे। ठीक है, देखो, है ना, कुछ नहीं है, यूएल ले लिया, स्टाइल नन कर दिया, बुलेट्स नहीं आएंगे, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, एक्स्ट्रा हो जाए तो छुप जाएगा, जितना दिया है रेंज उतना भी दिखेगा। बैकग्राउंड कर दे दिया, है ना। यूएल जहां लगाएंगे, एल आई का फ्लोटिंग लेफ्ट, है ना, रखाना स्टार्ट होगा लेफ्ट से। ठीक है, एल आई का एंकर होगा वो डिस्प्ले ब्लॉक में दिखेगा, जितना दिया हुआ है उतना ही में, है ना। अलाइनमेंट सेट किया हुआ है, पैडिंग किया हुआ है, डेकोरेशन नन करा हुआ है। होवर करेंगे, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल आई में जो एंकर है, ठीक है, उस पर होवर नॉट, जिस पे होवर नहीं हो रखा है, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, रेड। ठीक है, देख, हो रहा है ना। और एक ए फिक्स है, ये था कि जिस पे ये अप्लाई नहीं हो रखा है, एल आई एंकर पे होवर होने पे, किसका होवर, जिसका क्लास ये नहीं है, उस पे रेड आएगा। और जिसका ये क्लास है
तो इसका क्लास ये है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, और ये वाला क्लास इनमें नहीं है। तो जिसका क्लास नहीं है उस पर हॉवर होगा तो उसका रेड रहेगा। ठीक है, देखो हो रहा है, पर इसका नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? ये इसकी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अब लास्ट लिस्ट को अलग हमें रंग देना हो, ठीक है, एल आई को, तो उसके लिए ऐसे लिख देंगे, एल आई लास्ट चाइल्ड, यहीं पे लगा दो। चेंज हो गया? ठीक है, ऐसे फर्स्ट। उसमें तो क्लास कॉल करा हुआ है ना। सेकेंड होता ही नहीं है, उसके लिए nth होता है। मान लिया ये वाली क्लास हटा दो, है ना। हाँ भाई, समझ में आया? हाँ। क्योंकि एल आई क्लास बाद में है, तो जो चीज बाद में आएगी वो उसको ओवरराइट कर देगा ना, इसलिए वो ओवरराइट हो जा रहा था, है ना। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ एल आई, तो ठीक है, एल आई रेफरेंस करा, एल आई फर्स्ट, तो ठीक है आ गया। लेकिन उसके बाद क्या है, क्लास ए, तो एल आई में तो चलो एल आई वाला आ गया, कॉल कर लिया, बाद में तुमने बोला ये क्लास वाला अप्लाई करो, तो वो तो ओवरलैप हो जाएगा ना, उसी के ऊपर आ गया ना क्लास वाला, इसलिए नहीं आ रहा था। किसी स्पेसिफिक एल आई को रेफरेंस करना हो तो उसके लिए nth करके होता है, एल आई nth, और जिस एल आई को कॉल करना है। आई बात समझ में? जैसे टू, है ना, तो उसका लाइट ग्रीन कर दिया। ठीक है, लाइट ग्रीन हो गया ये चीज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मान लिया बहुत सारा लाइन स्मॉल में आ रहा था, या बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, कुछ स्पेसिफिक को हमें क्या करना है, कैपिटल में कर देना है, तो क्या लगा देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस। ठीक है, तो सारा अपर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंडेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग वाला जो रहेगा ना वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होकर के आएगा, उतना इंडेंट छोड़ेगा। देख लो, जैसे न्यूज पेपर वगैरह में लिखा हुआ आता है ना, देखो इतना इंडेंट छोड़ दिया, स्टार्टिंग वाला लाइन थोड़ा आगे शिफ्ट होकर के लिखा है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको, ये टेक्स्ट इंडेंट, जितना आगे शिफ्ट करना है। लेटर स्पेसिंग, एक से दूसरे लेटर के बीच में कितना का गैप लेना हो, ठीक है, उसके लिए लेटर स्पेस हो गया। ऐसे वर्ड स्पेस भी होता है। बढ़ गया, 50 कर दोगे तो वर्ड और दूर आएगा, बढ़ गया गैप। लाइन का हाइट, है ना, कितने का गैप देना हो, लाइन स्पेस और लाइन हाइट का काम सेम है। दो देता हूँ, बढ़ गया, पॉइंट में दे दो, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। सुना गया, घटेगा ना, नॉर्मल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वर्ड स्पेस बता ही दिया।
टेक्स्ट शैडो, ठीक है ना? किसी भी टेक्स्ट की परछाई बन के आ जाएगी, ठीक है। ये लेफ्ट से कितना, ये है ना टॉप से कितना, नहीं ऊपर से शुरू होता है, ये टॉप से है ना। अभी देख लेते हैं, बन गया। इसको 20 कर दो, ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हो गया नीचे शिफ्ट, और बढ़ाना 200 कर दो। अच्छा नहीं, लेफ्ट ही है ना, ये लेफ्ट है और ये टॉप से है, ठीक है हाँ, लेफ्ट टॉप, समझ आ गया। तो अब टेबल है ना, टेबल की स्टोरी देखो, इसकी भी डिजाइनिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, हमने टेबल बनाया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, बॉर्डर वगैरह सब अलग से दे रहे हैं, ठीक है। टेबल का, टीएच का, टीडी का, हर एक में बॉर्डर आएगा 1 पिक्सल और सॉलिड। रंग भी चाहते हो देना तो दे दो। आ रहा है, ये देखो डबल बॉर्डर आ रहा है, एक बॉर्डर हटाना है जो टेबल से आ रहा है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे, बॉर्डर कोलैप्स, समझ में आया? ठीक है ना। विड्थ वगैरह डालना हो तो वैसे विड्थ 100% कर देना, तो पूरे के पूरे पेज में फैल जाएगा। ठीक है, हाइट भी अपने हिसाब से डालना हो तो डाल देना। ये तो हो गया कोलैप्स वाला। वर्टिकल अलाइनमेंट देना हो है ना, तो वो भी लगा सकते हो यहाँ टीडी में, वर्टिकल अलाइन जहाँ पे रखना है। किसमें देना था, टीडी में, है ना। अभी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी तो पता ही नहीं चलेगा जब तक हाइट नहीं बढ़ाओगे। हाँ, हाइट बढ़ानी पड़ेगी ना। आगे बॉटम में नीचे आ रहा है ना फटा हुआ, अभी ये हटा दोगे तो आ गया। ये हटा दो, देखो बाय डिफॉल्ट बीच में आता है, ठीक। बस हो गया अलाइनमेंट लेफ्ट। हॉवरेबल बनाना है ना, तो ऐसा लगा सकते हो, ठीक है, कि रो पे लेके जाओगे तो हॉवर होगा, उसको ऐसे लिखते हैं, टी आर का हॉवर होगा तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, ठीक। nth चाइल्ड वगैरह भी सेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। nth चाइल्ड इवेंट जो होगा उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना। अभी ऐसा दिख रहा है, हो गया। तो जो इवन वाले होंगे उनका ऐसा दिखेगा, 1 2 इवन हुआ,
3 अगला होता तो 4 भी ऐसे दिखता। ठीक है। हाँ। वैसे ही ऑड का अलग रखना चाहते हो तो इवन की जगह पे ओड लिख देना। ठीक है ना। और उसका बैकग्राउंड कलर अलग दे देना। लास्ट वाले लाइन का बॉर्डर अलग से दे दिया है। लास्ट लाइन बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड है ना। ये लो। इवन में लिखा है, क्या लिखा है? ER लास्ट चाइल्ड बॉर्डर बॉटम 10 पिक्सल सॉलिड। हो गया। ऐसे ये भी कर सकते हो। और क्या बच गया? बाकी तो इधर गूगल बना के दिखा रखा है। ठीक है। किसी बच्चे ने बनाया था पूरा गूगल। हो गया। ठीक है। चलो।